कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखो, एक ऐसी औरत जिसने एक्सपीरियंस किया होगा साल्वेशन को, मुक्ति को, उद्धार को, चंगाई को, बरकत को, जब यीशु मसीह के साथ वो मिली होगी, और उसके कुछ हफ्ते महीने बाद उसका एक ही भाई मर जाता है। जब बीमार था, प्रभु यीशु मसीह को बहुत बोला, प्रभु आ जाओ, हाथ रख दो, हमने बहुत रोगी आपके द्वारा चंगे होते देखे, मेरा भाई बीमार है। यीशु मसीह को संदेशा मिलने के बावजूद भी जो बंदा संदेशा लेके गया, प्रभु मरियम बुला रही है, और यीशु मसीह जानबूझ के 2 दिन वहां और रुक गए। हाँ, उस बंदे ने भी जाके बताया होगा मरियम को, ओ नहीं नहीं, यीशु मसीह नहीं किसी प्यार करता, 2 दिन हो गए उन्होंने कहते नु जो प्यार करता था आंधा क्यों ना। हाँ, अगर सब लोग दाऊद की हेल्प करते, उसके भाई सब, वो राजा ना बनता। अगर यूसुफ की सब लोग हेल्प करते, वो प्रधानमंत्री ना बनता। अगर एस्तर अपने माता पिता के बिना ना होती तो कभी रानी ना बनती। जब हम भूल जाते हैं अंधेरे में हम ठोकर खाएंगे और उजाले में हम चल पाएंगे, दिन में चल पाएंगे, तो दिन में चलना यानी वचन के प्रकाश में चलना। अपनी सिचुएशन को वैसे नहीं देखना जैसे सिचुएशन आपको दिखाना चाहती, या आपका दिमाग क्या कहता है या लोग क्या कहते हैं, उसको वैसे देखना जैसे परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। पौलुस कहता है, परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभाया तूने। वो शारीरिक दुख था, बीमारी थी या क्या था, बाइबल में मेंशन नहीं, लेकिन उसे एक शारीरिक दुख था। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये कांटा दूर हो। परमेश्वर ने कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती, परफेक्ट होती। इमेजिन करो, अगर पौलुस को परमेश्वर की आवाज ना सुनाई देती तो वो यही सोचता रहता कि ये कांटा पता नहीं शैतान की ओर से, पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया, या क्या मेरी जिंदगी में हो गया कि मुझे ये प्रॉब्लम जा नहीं रही। लेकिन परमेश्वर की आवाज को वो सुन पाया कि मेरा फजल तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती। इसलिए पौलुस ने कहा, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं सामर्थी होता हूं। हालेलुया। वो चैलेंज जो मरियम और मार्था की लाइफ में आया, वो उन्हें स्ट्रांग करने के लिए था, मजबूत करने के लिए था। आमीन। एक ग्लोरियस एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आपकी लाइफ में एक चैलेंज आ सकते हैं। एक बड़ी गवाही के बाद भी आप एक चैलेंज के नीचे आ सकते हो। फिर आप सोचने में मजबूर होंगे, ये क्या हुआ, क्या प्रभु असली है, कि वो क्या था, वो क्या था, या वो क्या था। पर आपको मालूम है, जो कुछ आपने पहले एक्सपीरियंस किया वो नकली नहीं है, और वो एक्सपीरियंस आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए मदद भी करता है। और जब आप खड़े रहते हो, निकल जाते हो और प्रमोशन होती, आमीन, छोटा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरा टेस्टमनी के लिए, तेरी परीक्षा एक गवाही के लिए। जो पिछला एक्सपीरियंस तुझे हुआ उसे संभाल के रख। अपने परीक्षा के दिनों में भी अपने सृजनहार से वफादार रहे, तो तेरी प्रमोशन पक्की है। बात करो एक दूसरे से, बोलो तेरी प्रमोशन पक्की है। आमीन। कांग्रेचुलेशंस आपकी प्रमोशन के लिए। आप समझ रहे हो नहीं? हाँ, कि एक इतना बड़ा ग्लोरियस एक्सपीरियंस होता है उसकी लाइफ में, और फिर एक नया चैलेंज, एक नया चैलेंज, एक से निकले अब एक नया चैलेंज, अब एक नई चुनौती। क्यों? आपको स्ट्रांग करने के लिए। अगले लेवल पे जाना चाहते हो कि इसी पे रहना चाहते हो? चाहते हो फाइनेंस अगले लेवल पे जाए, हाँ, या मेरी लाइफ स्पिरिचुअल अगले लेवल पे जाए, तो आपको चैलेंजेस से होके गुजरना होगा। ये टेस्ट बुरी बात नहीं, टेस्ट में बहक जाना बुरी बात है। और फिर सवाल करना परमेश्वर पे, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। अच्छा नहीं होता मेरा वीजा लग जाता, देख मेरे क्वांटी की कहते हैं उन, हाँ, God's time is the best time. Best time. God's time, best time. अगर 2 दिन में परमेश्वर आके लाजर को चंगा करता मरियम के मानने से, तो वो फरीसी जिन्होंने पत्थरवाह किया था, वो फरीसी जो परमेश्वर पे कभी यकीन नहीं करते थे, लाजर के जी उठने के बाद उन्होंने यकीन किया। बाइबल कहती सिर्फ थोड़े से ढीठ लोग रह गए थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, बाकी सब लोग परमेश्वर में आ गए थे। और वही लोग रह गए थे जो पॉलिटिकली किसी ना किसी पार्टी में अटैच थे, वो लोग रह गए थे सिर्फ। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, पॉलिटिक्स गंदी चीज है अगर आप उसे हावी होने दो सिर पे। हाँ, कई तो इतने हावी हो जाती पॉलिटिक्स क्रिश्चियन लोगों पे, पास्टर्स लोगों की खिलाफत करना शुरू कर देते हो। अरे बेवकूफो, अगर जिस क्रिश्चियनिटी में खड़े हो उसी के, उस परमेश्वर के दासों की खिलाफत करोगे तो कहां पहुंचोगे, गायब हो जाओगे तुम लोग।
बाइबल कहती है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को मरवाया गया था प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उनको डर था कैफा को और महायाजकों को कि हमारा स्थान रोमी ना ले लें। पॉलिटिकली प्रॉब्लम थी वो। हालेलुया। एक ग्लोरियस एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने टाइम पर नहीं आए, बाद में आए। आपको पहले दिन परमेश्वर की सारी योजना समझ नहीं आ सकती कभी भी। आप पहले दिन प्रभु को बोलो, प्रभु तेरी क्या प्लान है, तेरी क्या योजना है, तू मुझे बताता क्यों नहीं? तो परमेश्वर पूरा चार्ट बना के आपको नहीं देगा। वो इवेंट्स को अनफोल्ड करता है आपके सामने, पर्दे से पर्दा हटाता है, टाइम दर टाइम, टाइम दर टाइम। और अगर आप पवित्र टाइम में हो, सही तरीके से चल रहे हो, तो सिर्फ वाओ वाओ निकलेगा मुंह से। क्योंकि जब वो पर्दे हटेंगे आपकी लाइफ के सामने से, तो वो अजीब और बड़ी किस्म के होंगे। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? जब तू दिन के उजाले में चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। आमीन। कि अगर परमेश्वर नहीं आया टाइम पर बीमारी से चंगा करने के लिए, तो उसने ठोकर नहीं खाई, उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। जब यीशु मसीह शहर के बाहर था, तो मरियम मार्था भाग के उसके पास गई थी मिलने के लिए। पहले एक बहन, फिर दूसरी बहन। आमीन। और जानते प्रभु के पांव पर गिर के उसने क्या बोला था? कि प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। इसका मतलब उसने प्रभु को छोड़ा नहीं था अभी भी। हां, नहीं तो वो ये बोलती, कौन प्रभु? यीशु मसीह? नहीं चाहिए, भाई मर गया, अब नहीं चाहिए। एक ही भाई था, हां, अब नहीं चाहिए यीशु मसीह। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने संदेश भेजा कि तो अंदर आके लोग बोले, मरियम मार्था, यीशु एक बहन को बोला, वो भाग के गई, दूसरी को बोला, वो गई और पांव पर गिरी, रोई और बोली, परमेश्वर अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। कितने लोग हैं जब सिचुएशन खराब आती है वो परमेश्वर से हट जाते हैं। और फायदा नुकसान किसको? आप ही को। हां, किसको फायदा नुकसान? आप ही को फायदा और आप ही को नुकसान है। यीशु मसीह का सिंहासन छोटा बड़ा तो होना नहीं आपके आने से और ना आने से, कि आप आए तो आज बड़ा है, आप नहीं आए तो आज छोटा है। हालेलुया। अगर आप दिन के उजाले को चलोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। दिन का उजाला मतलब परमेश्वर के वचन का प्रकाश, उसके वचन की नॉलेज में चलना, प्रकाश में चलना, कि अगर मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है तो इसका रीजन क्या है। अलीशिबा, जकरिया दोनों प्रभु की विधियों पर क्या थे? निर्दोष चलने वाले थे। अलीशिबा बांझ थी और उनके कोई भी संतान नहीं थी, और वो दोनों अत्यधिक क्या थे? बूढ़े थे। एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर में पूरा है, एक ऐसी वाइफ जो परमेश्वर में पूरी है, तभी भी बुढ़ापे तक कोई भी बेटा नहीं है। और बाइबल कहती, जब उनको बोला गया कि जकरिया तेरे नाम की चिट्ठी निकली, क्योंकि जब परमेश्वर का भवन जो होता था, परम पवित्र स्थान, बाहर का आउटर कोर्ट जो परमेश्वर के भवन जैसे बनाए होते थे पुराने जमाने में, तो उसमें जो परम पवित्र स्थान होता था, वहां पे जाने के लिए, जैसे ये सब याजक है तो चिट्ठी डाली, लॉटरी सिस्टम होता था। हाँ, तो चिट्ठियां पर्चियां डाल दी, कमेटी सिस्टम होता था कि जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी वो एक, जिसे बोलते हैं लकी पर्सन होगा, वो अंदर जाके परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने सारे रीति रिवाजों को पूरा करेगा। चिट्ठी किसके नाम की निकली? जकरिया के नाम की। अंदर गया, अब कोई बेबी नहीं, बेबी लेने के लिए अंदर नहीं गया। स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, बुढ़ापे से अब तेरी पत्नी को एक पुत्र पैदा होगा, तो उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। आप ये बात सोचो, एक बंदा सोचो चर्च आ रहा है, बूढ़ा हो गया आते आते, और बेबी नहीं है, और उसको बोलो यार तेरी चिट्ठी निकली, जा अब तू आज खाना बनाएगा, या आज तू पुलपिट साफ करेगा, या प्रचार करेगा। और बोले यार क्या प्रचार करना है, हां, और तू ही कर लो यार प्रचार। निराश हो जाता है बंदा जब उसको ब्लेसिंग नहीं मिलती। लेकिन जकरिया ऐसा था कि अगर परमेश्वर के काम की बारी है या परमेश्वर में चलने की बारी है, तो उसकी लाइफ में जो कुछ ब्लेसिंग नहीं है वो उसको रोक नहीं सकती परमेश्वर का काम करने के लिए। ये रियल लव है। हां, आज काम क्यों कर रहा है जी? कैंसर ठीक हो गया, काम ना करिए प्रभु दा। कल को कुछ और हो गया तो क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारी सेवा इस बात पे डिपेंड है कि तुम्हारा कैंसर ठीक हुआ। तुम्हारी सेवा इस बात पे होनी चाहिए कि तुम प्रभु से प्यार करते हो। तो चंगाई होगी तभी भी करोगे, नहीं होगी और सेवा चलती रहेगी। आप जानते प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? उसने कहा, हां परमेश्वर मैं करता हूं। तो क्या कर? मेरे मेमनों को चरा। फिर दूसरी बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? क्या कहा? हां प्रभु, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। फिर तीसरी बार, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। फिर क्या कहा? फिर वही, मेरे मेमनों की रखवाली कर, भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों को चरा, मेमनों को। भेड़ मेमना भेड़, कोई और दूसरी बात नहीं की परमेश्वर। समझ आ रही है कि नहीं?
अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी क्या कर, सेवा कर। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा आप जानते हैं चर्च में ऐसा टाइम भी था जब आपके पास एक भी फोन नंबर नहीं होता था जिसके साथ आप कांटेक्ट कर सकें। पुराने लोगों को मालूम होगा ये, 2-3 नंबर होते थे, वो भी बिजी रहते 24 घंटे। उसके बाद कॉल सेंटर प्रभु ने दिया, प्रेयर सेंटर दिया कि नहीं दिया? हां, 24 आवर आप प्रेयर करवा सकते हो। समझ रहे कि नहीं? कुछ दिन वो बिजी था, लेकिन अब फिर उसको सॉल्व कर लिया कि आप बिजी नहीं होता, वो आपकी कॉल उठाई जाती है। अब पूरे दिन में सिर्फ 50 मिस कॉल होती, 1400 नहीं तो मिस कॉल होती थी, अब सिर्फ 50 मिस कॉल होती। 5 से 6 हजार, 2 लाख से भी ज्यादा लोग प्रार्थना करवाते हैं हर महीने। आप समझ रहे कि नहीं? हां, आने वाले टाइम में मैं प्रेयर कर रहा हूं अभी, आप हर बंदे के ऊपर, अगर आपके पास कार्ड है चर्च का, आप हर एक बंदे के ऊपर एक चरवाहा नियुक्त होगा चर्च से।